कभी महसूस की है वो चुभन जो दिल में बहुत बहुत गहराई तक उतर जाती है? ये एक ऐसा एहसास है जो इंसान को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देता है। पता है क्यों? क्योंकि धोखा कोई दुश्मन नहीं देता। धोखा तो हमेशा उससे मिलता है जिसे हमने अपना समझा होता है, जिस पर आंखें बंद करके भरोसा किया होता है। आज की ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये बचाने के लिए है। ये उस समझ की कहानी है जो हमें बार बार टूटने से बचा सकती है। एक रात सम्राट चंद्रगुप्त का मन बहुत बेचैन था। चिंता की लकीरें उनके माथे पर साफ दिख रही थीं। वो आधी रात को अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, अब किसी पर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल लग रहा है। जिन सेवकों पर भरोसा किया वो मेरे राज दूसरों तक पहुंचा देते हैं। जिन दोस्तों पर यकीन किया वो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ जाते हैं। रिश्तेदारों को अपना माना तो वो पीठ पीछे मेरी ही बातें करते हैं। कुछ ज्ञानी लोगों पर भी विश्वास किया पर वो भी अपने स्वार्थ के लिए धोखा दे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? आचार्य चाणक्य ने बहुत शांति से उनकी सारी बातें सुनी, एक गहरी सांस ली और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, चंद्रगुप्त, ये सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है। ये भावना हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर आती है। उन्होंने समझाया, देखो, दूर बैठा दुश्मन तो साफ साफ दिखाई देता है, पर असली खतरा तो उनसे होता है जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे बहुत करीब होते हैं। वो हमारे साथ रहने का नाटक करते हैं, पर अंदर ही अंदर हमारी जड़ों को धीरे धीरे काटते रहते हैं। चाणक्य ने फिर दृढ़ता से कहा, इस दुनिया में 7 तरह के लोग होते हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे विश्वास को जरूर तोड़ते हैं, और अगर तुम इन्हें पहले ही पहचान लो तो तुम्हें कोई भी आसानी से हरा नहीं सकता। याद रखना, इन 7 तरह के लोगों को पहचानना ही तुम्हारी पहली जीत है। तो चलिए एक एक करके धोखे के इन 7 चेहरों से पर्दा उठाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये ज्ञान, ये समझ हमें जीवन भर सुरक्षित रख सकती है। ये हैं वो 7 तरह के लोग जिनसे हमें हमेशा हमेशा सावधान रहना चाहिए। पहला चेहरा है बहुत ज्यादा मीठा बोलने वाले इंसान का। ये वो इंसान है जो आपके सामने हंसकर आपकी हर बात पर वाह वाह करेगा, आपकी गलतियों को भी सही बताएगा। लेकिन ये मिठास असल में एक मीठा जहर है। वो दूसरों की बुराई आपके सामने करके आपका भरोसा जीतेगा और फिर आपकी पीठ के पीछे आपकी बुराई करेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जरूरत से ज्यादा अपनापन और जरूरत से ज्यादा विनम्रता अक्सर विनाश का कारण बनती है। दूसरा है वो इंसान जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए जुड़ा है। सोचिए, मगध के उस सेवक के बारे में जिसे राजा ने अपनी सेवा के लिए सोने की 1 थैली दी, पर जब दुश्मन ने उसे 2 थैलियों का लालच दिया तो उस सेवक ने एक पल में अपने राजा के सारे राज भेज दिए। नतीजा, राज्य पर हमला हुआ और राजा हार गया। इसलिए जो लोग सिर्फ पैसे के लिए आपके साथ हैं, उन पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। तीसरा चेहरा है हमेशा सिर्फ तारीफ करने वाले दोस्त का। देखिए, एक सच्चा दोस्त वो होता है जो आपकी गलती देखकर आपको आईना दिखाए, आपको सच्चाई बताए। लेकिन एक चापलूस दोस्त का लक्ष्य आपके अहंकार को बढ़ाना होता है, क्योंकि अहंकार बुद्धि को खत्म कर देता है। वो आपकी छोटी तारीफ करके आपको ये यकीन दिलाएगा कि आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। सच्चा दोस्त आईना होता है जो सच दिखाता है, और चापलूस परछाई की तरह होता है जो अंधेरे में सबसे पहले साथ छोड़ देता है। चौथा चेहरा है ईर्ष्यालु रिश्तेदार का। जब आप दुखी होते हैं तो वे आपके बहुत करीब दिखेंगे, क्योंकि आपकी असफलता उन्हें अंदर से खुशी देती है। पर आपकी सफलता देखकर, आपकी तरक्की देखकर वे अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। जैसे महाभारत में हुआ था, पांडवों की तरक्की देखकर दुर्योधन के दिल में ईर्ष्या की ऐसी आग जली कि उसी आग ने पूरे महायुद्ध को जन्म दे दिया। 5वां प्रकार है बुद्धिमान लेकिन बेईमान इंसान, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। पता है क्यों? क्योंकि उसे आपकी ताकत पता है, उसे आपकी कमजोरियां पता हैं, उसे आपके सारे राज पता हैं। और जब ऐसा इंसान अपने ज्ञान को हथियार बनाता है तो वो बहुत विनाशकारी होता है। ज्ञान जब तक वफादारी के साथ है वो एक सुरक्षा कवच है, लेकिन बिना वफादारी के वही ज्ञान उस आग की तरह है जो खाना भी पका सकती है और पूरा घर भी जला सकती है। छठा व्यक्ति वो है जो बार बार कहता है, मेरा विश्वास करो, मुझ पर तो विश्वास करो, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। याद रखिए, जो इंसान अपनी ईमानदारी को साबित करने की जितनी ज्यादा कोशिश करता है, समझ लीजिए कि अंदर उतना ही कुछ गड़बड़ है। एक सच्चा और अच्छा इंसान कभी अपनी अच्छाई का ढिंडोरा नहीं पीटता। उसके काम, उसके कर्म ही उसकी पहचान होते हैं। विश्वास मांगा नहीं जाता, विश्वास कमाया जाता है। और 7वां आखिरी प्रकार है वो इंसान जो किसी का राज अपने तक नहीं रख सकता।
अगर कोई आपके सामने किसी और की गोपनीय बातें मजे ले लेकर बता रहा है, तो ये बात पत्थर की लकीर है कि वो आपकी बातें भी किसी और को ठीक वैसे ही बताएगा। राज एक ताले की तरह होता है, जिसकी चाबी हर किसी को नहीं दी जाती। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अच्छा, धोखे के इन 7 चेहरों को जानने के बाद मन में एक डर बैठना बहुत स्वाभाविक है। पर चाणक्य का उद्देश्य हमें डराना नहीं, बल्कि सतर्क करना है, हमें जगाना है। जिस तरह हमें धोखेबाजों को पहचानना आना चाहिए, ठीक उसी तरह हमें सच्चे साथियों की पहचान करना भी आना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि एक असली दोस्त को, एक सच्चे इंसान को कैसे पहचाने? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि असली दोस्त की पहचान सुख में नहीं होती, दुख में होती है। उन्होंने 6 ऐसी परिस्थितियां बताई हैं जहां एक सच्चे इंसान का चरित्र सामने आता है। पहला, बीमारी में जो आपका साथ दे। दूसरा, जब आप गहरे दुख में हो और वो आपको अकेला ना छोड़े। तीसरा, जब आपके पास कुछ भी ना हो, उस कठिनाई में भी वो आपके साथ खड़ा रहे। चौथा, जब आप दुश्मन का सामना कर रहे हो तो वो आपकी ढाल बनकर आपके आगे खड़ा हो। पांचवां, जब आप किसी कानूनी मामले में फंस जाएं तो वो आपकी मदद करे। और छठा, शमशान घाट पर उस मुश्किल घड़ी में जो आपके साथ खड़ा हो। जो इन परिस्थितियों में आपका साथ निभाए, वही सच्चा मित्र है। किसी भी इंसान पर पूरी तरह से भरोसा करने से पहले उसे परखना बहुत जरूरी है। चाणक्य एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, जैसे सोने की शुद्धता को परखने के लिए उसे रगड़ा जाता है, काटा जाता है, आग में तपाया जाता है और पीटा जाता है, ठीक उसी तरह किसी इंसान को परखने के लिए भी 4 बातों पर उसे कसना बहुत जरूरी है। ये 4 कसौटियां हैं: त्याग, शील, गुण और कर्म। ये किसी भी व्यक्ति के चरित्र का एक्सरे करने जैसा है। ये हमें बताती हैं कि कौन हमारे भरोसे के लायक है और कौन नहीं। आइए इन चारों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहली कसौटी है त्याग। देखिए कि क्या उस व्यक्ति में दूसरों की खुशी के लिए अपने सुख का त्याग करने की भावना है। दूसरी है शील, यानी उसका चरित्र। देखिए कि क्या वो इंसान चरित्र का अच्छा है, क्या वो नैतिक है। तीसरा है गुण। देखिए कि उस व्यक्ति में क्रोध, आलस्य, स्वार्थ जैसे अवगुण तो नहीं भरे हैं। और चौथी और सबसे जरूरी कसौटी है कर्म। उस व्यक्ति के कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि जो अधर्म के रास्ते पर चलता है वो कभी भी किसी को भी धोखा दे सकता है। लोगों को पहचानना सीखने के बाद अगला कदम और भी मुश्किल है, और वो है ये सीखना कि कब किसी को जाने देना है। कभी-कभी किसी रिश्ते से बाहर निकलना विश्वासघात नहीं होता, बल्कि ये आत्मसम्मान का सबसे बड़ा रूप होता है। चाणक्य का मानना था कि गलत लोग आपकी मन की शांति के साथ साथ आपकी किस्मत भी बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए कभी-कभी दूर चले जाना क्रूरता नहीं, साहस होता है। चाणक्य की ये बात कितनी गहरी है। सांप को सिर्फ इसीलिए मत पालो क्योंकि वो कभी तुम्हारे लिए नाचा था। इसका मतलब है कि सिर्फ इसलिए कि किसी ने अतीत में आपके लिए कुछ अच्छा किया था, आप उसे आज आपको नुकसान पहुंचाने का हक नहीं दे सकते। अगर कोई रिश्ता अब जहरीला हो चुका है तो उसे ढोते रहने का कोई मतलब नहीं है। ये हिम्मत का काम है, पर बहुत जरूरी है। जब आप किसी ऐसे रिश्ते को खत्म करने का फैसला करते हैं तो इसे करने के 2 तरीके होते हैं। एक है नफरत, दोषारोपण और नाटक के साथ, जो आपको भावनात्मक रूप से और ज्यादा तोड़ देगा और नए दुश्मन बना देगा। और दूसरा तरीका है बुद्धिमानी का रास्ता, बिना किसी ड्रामे के चुपचाप सम्मान के साथ दूरी बना लेना। इससे आपकी मन की शांति बनी रहती है और आप भावनात्मक तबाही से बच जाते हैं। तो इन सब बातों का सार क्या है? सार ये है कि इस जीवन के सफर में आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच कोई और नहीं, बल्कि आपकी अपनी जागरूकता है। आपकी अपनी सतर्कता और सही गलत में फर्क करने की क्षमता ही आपको हर धोखे से बचाएगी। प्यार करें, भरोसा करें, पर अपनी आंखें हमेशा खुली रखें। अपने दिल के दरवाजे खुले रखिए, लेकिन अपने दिमाग की खिड़कियां हमेशा खुली और चौकन्नी रखिए। हर किसी को अपने बहुत करीब आने की इजाजत देने से पहले उन्हें परखिए, उन्हें समझिए। इसी को विवेक कहते हैं, क्योंकि भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं। और याद रखिए, इस सारे ज्ञान का अंतिम लक्ष्य डर में जीना नहीं है। इसका असली लक्ष्य है अपनी आंतरिक शांति की रक्षा करना। जब आप सही लोगों को अपने जीवन में रखते हैं और गलत लोगों से एक सम्मानजनक दूरी बना लेते हैं, तो आप अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपने मन की शांति को बचा लेते हैं। ये सवाल आज मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। ये कोई साधारण सवाल नहीं है, ये एक फैसला है।
अपनी कीमत पहचानने का, अपनी खुशियों को प्राथमिकता देने का और अपनी शांति को सबसे ऊपर रखने का। जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस प्रस्तुति ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप आज की सलाह का पालन करेंगे तो कमेंट बॉक्स में ये सकारात्मक शब्द जरूर लिखें। मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। अपना ख्याल रखिएगा।